हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। माय नेम इज़ दीपक एंड आज की इस वीडियो में हम दो न्यू पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म डिस्कस करेंगे। ये एप्लीकेशंस वैसे ऑनगोइंग है, यानी कि चल रहे हैं, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और इसमें जो लास्ट डेट है 11 अप्रैल तथा 30 मार्च है, यानी कि अभी आपके पास एक यूनिवर्सिटी में 2 से 3 दिन का समय है। अगर डेट बढ़ती है तो आपको अपडेट मिलेगी। तो टोटल जो है 250 प्लस सीटें हैं दोनों यूनिवर्सिटी की मिला के। और इसमें डायरेक्ट एडमिशन का मतलब ये है कि जो नेट वाले कैंडिडेट्स हैं, लेक्चरशिप वाले या फेलोशिप वाले हैं, ये सब आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और ये दोनों यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा पीएचडी की नोटिफिकेशंस, जॉब की नोटिफिकेशंस एंड पेपर्स ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं। पेपर्स लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में चेक करना होगा। रिसर्च मेथोलॉजी के, ओनली रिसर्च मेथोलॉजी के हमारे पास 800 प्लस एमसीक्यू के लेटेस्ट बुकलेट्स हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेंगे आंसर की के साथ, जिन्हें आप डाउनलोड करके अपनी आप सारे अपकमिंग जितने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको सब्जेक्ट का भी यहाँ पर पीवाईक्यू मिलेगा, सब्जेक्ट विद रिसर्च का और ओनली रिसर्च का, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप इसे ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं पेपर्स के रिगार्डिंग। ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो है गोवा यूनिवर्सिटी। गोवा यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन 15 मार्च को आया था। और इसमें सारे एडमिशन्स थे, जिसमें कि पीएचडी का भी एडमिशन था। पीएचडी एडमिशन सेशन मार्च 2024 का। ठीक है। इसमें क्लिक हेयर टू अप्लाई का ये बटन है, यहीं से आपको अप्लाई करना है। एडमिशन नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड होगा, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और लास्ट डेट यहाँ पर 30 मार्च लिखी गई है। ठीक है, यानी कि अभी आपके पास 2 से 3 दिन का समय है। डेट बढ़ने के कम चांसेस हैं, लेकिन अगर बढ़ेगा तो आपको अपडेट मिलेगी। तो इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं, हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं 15 मार्च का नोटिफिकेशन पीएचडी एडमिशन के लिए। इसमें 30 मार्च, 15 से 30 मार्च तक ये एप्लीकेशन आपका है। एंड 4 अप्रैल 5 अप्रैल को इंटरव्यू है। और लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की 11 अप्रैल को आएगी। 18 अप्रैल को वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स का है। एंड पेमेंट फी होगा फाइनल एडमिशन के लिए 26 अप्रैल को। ये एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी आपका मास्टर होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। अगर आप एस सी एस टी ओबीडी के हैं तो 5% की छूट मिलेगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट को जनरल में ही काउंट किया जाएगा। और यहाँ पर पीएचडी पार्ट टाइम में भी एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके पीजी के साथ साथ यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट, स्लेट, सेट, गेट और आईसीआर नेट, जेस्ट, ये सब होना चाहिए। अगर आपका सिर्फ लेक्चरशिप है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप जेआरएफ वाले हैं तो भी कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एमफिल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जिसका डिस्टेंस मोड से एमफिल हुआ है वो नहीं एलिजिबल है। ठीक है। तो यहाँ पर ऑल द कैंडिडेट हु आर क्वालिफाइड इन गोवा यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जीयूपीटी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी हेल्ड इन मंथ अगस्त 2022 एंड अगस्त 2023, ये भी कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो जीयूपीटी पहले जो हुआ था उसका एग्जाम अगर दिए हैं 2022 और 2023 का, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सीनियर सिटीजन्स हु आर अदरवाइज क्वालिफाइड बट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग एट द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी, तो ये सब कंडीशन है, इसे आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन ही है यहाँ पर, और एप्लीकेशन का पोर्टल का लिंक ये दिया गया है। और वैसे वेबसाइट पर भी क्लिक हेयर अप्लाई का बटन है। ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। जो भी आप फिल करोगे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। 700 जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी का फीस है। एससी एसटी का 300 रुपये है पर सब्जेक्ट या प्रोग्राम। पीडब्ल्यूडी का कोई फीस नहीं है, यानी कि जीरो फीस है। सिलेक्शन का प्रोसेस, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फेलोशिप, स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह, ये सारे कैंडिडेट्स जो हैं, या कोई सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट दिए हैं, एनी अदर टेस्ट नोटिफाइड बाय द यूजीसी फ्रॉम टाइम टू टाइम, सेल बी एलिजिबल टू फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू। ठीक है। अब ऐसे भी कैंडिडेट्स, इसमें दूसरा पॉइंट में है कि नॉट फॉलिंग अंडर वन कैटेगरी, यानी कि इस कैटेगरी में जो नहीं आते हैं वो, जैसे कि नेट सेट जीयूपीटी स्कोर वाले, ये सब कैंडिडेट्स जिनका फेलोशिप नहीं है, सिर्फ लेक्चरशिप वाले हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का भी इंटरव्यू के बेस पर होगा। देयर सेल बी 70% वेटेज फॉर द स्कोर एट द नेट सेट जीयूपीटी एंड 30% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा। यानी कि फेलोशिप वालों का डायरेक्ट इंटरव्यू के वेटेज पर ही होगा। एंड जो यहाँ पर नेट या जीयूपीटी वाले हैं, उनका 70% वेटेज नेट सेट या जीयूपीटी के स्कोर का रहेगा एंड 30% इंटरव्यू का। ठीक है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा एग्जाम्पल है, इसे भी आप देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। बाकी अदर डिटेल्स दी गई हैं, पढ़ लीजिएगा। हम आपको सीटों की डिटेल्स बता देते हैं। यहाँ पर प्रोफेसर्स की भी लिस्ट बताई गई कि कितने सुपरवाइजर्स आपको किस डिपार्टमेंट में कितने हैं। ठीक है। और रिसर्च एरिया भी यहाँ पर बताया गया है। अब अगर हम सिर्फ सीट की बात करें तो फ्रेंच में टोटल 4 सीट हैं। मराठी में अगर आप देखेंगे टोटल 3 सीट हैं। हिस्ट्री में 4, पॉलिटिकल साइंस में 2, सोशियोलॉजी में 2, इसी तरह से वुमेन्स स्टडीज़ में 2 है, फिलोसॉफी में 2, फिजिक्स में 15, इलेक्ट्रॉनिक्स में 8, मैथमेटिक्स में 4, बॉटनी में 1 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 14 सीट, बायोटेक्नोलॉजी में 5, और उसके बाद यहाँ पर जूलॉजी में आप देख सकते हैं 3 सीट, केमिस्ट्री में 47, बायो केमिस्ट्री में 8, मरीन साइंस में 3, मरीन माइक्रोबायोलॉजी में 13, अर्थ साइंस में 6। एंड उसके बाद गोवा बिजनेस स्कूल में आप जाएंगे तो इकोनॉमिक्स में 1, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 8 है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी, इसमें मरीन साइंस की 24 सीट, अर्थ साइंस में 3, माइक्रोबायोलॉजी में 1, केमिस्ट्री में 2। उसके बाद मरीन साइंस में आप देखेंगे ओशियन रिसर्च का सीट जो है, तो मरीन साइंस की 12, अर्थ साइंस में 1, माइक्रोबायोलॉजी में 1। गोवा यूनिवर्सिटी में मरीन साइंस और इन्वायरमेंट और जियोलॉजी इन सब का ज़्यादा स्कोप रहता है। गोवा कॉलेज ऑफ म्यूजिक में भी 2 सीट है, केमिस्ट्री की 8, माइक्रोबायोलॉजी में 1। फिर यहाँ पर अदर जो कॉलेज हैं उनसे भी 1 सीट है।
आप हिंदी में कॉलेज का ये देखेंगे 1 सीट और 4 सीट हिंदी का भी। इसी तरह से फार्मेसी का 10, इंजीनियरिंग में सिविल का 4, मैकेनिकल का 13। इस तरह से और भी सीट हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो टोटल सीट है वो है 246, ठीक है? तो 246 होता है 46 डिसिप्लिन्स में, ठीक? तो ये गोवा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यहाँ पर आप आके आवेदन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स हमने आपको बता दी। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी पर चलते हैं। तो दोस्तों जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। ये जिंद हरियाणा में है। तो हरियाणा की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आप आएंगे तो ऊपर ही दिखेगा प्रॉस्पेक्टस फॉर द पीएचडी एडमिशन सेशन 23-24, ये आ चुका है। इसको हम आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। और आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो नोटिस सेक्शन में आपको वैसे भी देखने को यहाँ पर मिलेगा पीएचडी का एडवर्टाइजमेंट एंड प्रॉस्पेक्टस, ठीक है? तो हम आपको ये प्रॉस्पेक्टस दिखाते हैं। ये चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस जो हमने वहाँ से डाउनलोड किया है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले ऊपर सब्जेक्ट सीट सब कुछ दी गई हैं, यहीं से आपको सारी डिटेल्स पता चल जाएगी। 22 मार्च को पोर्टल ओपन हुआ है, 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, ठीक है? और यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 26 अप्रैल को होगा, ठीक है? और इंटरव्यू जो होगा वो 3 मई को होगा। तो यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स और फिजिकल एजुकेशन। और इन चारों सब्जेक्ट्स का इंटरव्यू एक ही दिन 3 मई को होगा। और यहाँ पर जो 26 अप्रैल को एग्ज़ाम होगा 10 से 11 एएम पे, आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा। एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक मैनेजमेंट का 2 से 3 पीएम पे, और 12 से 1 पीएम पे आपका फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन का रहेगा। होगा एक ही दिन लेकिन रहेगा 2 शिफ्ट में, रिसर्च मेथोडोलॉजी का अलग शिफ्ट रहेगा। अब मेरिट लिस्ट वगैरह कैसे यहाँ पर आएगी वो यहाँ पर बताया गया है, डेट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का एडमिशन विल बी चार्ज एज 1000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 250 फॉर SC ST हरियाणा कैंडिडेट्स के। अदर स्टेट वाले जनरल में ही रहेंगे तो सबका 1000 लगेगा। एंड अगर आप हरियाणा स्टेट के हैं तो SC ST कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में 250 फीस है। अब यहाँ पर जो सीटें हैं वो देख सकते हैं। मैनेजमेंट में कुल 4 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में टोटल 2 सीट हैं, फिजिक्स में 3 है, फिजिकल एजुकेशन में 3 है। तो इस तरह से यहाँ पर जो टोटल सीट हो जाती हैं 12 सीट हैं टोटल, ठीक है? तो टोटल 12 सीट में यहाँ पर एप्लीकेशन है। और ये बहुत लॉन्ग एप्लीकेशन नहीं है, इसमें कम सीट्स हैं। तो अदर एलिजिबिलिटी भी लगभग सेम ही है, आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से पढ़ के, आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो इस यूनिवर्सिटी का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का मिल जाएगा, आप यहाँ से आके आवेदन कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।